बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ आमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी पर। सबसे पहले मेरे उन तमाम दोस्त अहबाब का, उन बहनों का, उन भाइयों का शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट्स भी किए बहुत सारे। तो जज़ाकल्लाह, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अब आ जाते हैं जी, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जिसका पहला पार्ट आप लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाकर मेरे चैनल पे वीडियोज़ में वॉच कर सकते हैं। आई के बटन पे क्लिक करके भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसका पहला पार्ट ये हमारे वो शराइत हैं, वो रूल्स हैं जो आप टीचर, जब हम टीचर हायर करते हैं तो उनके साथ हमारे रूल्स जो डिस्कस होते हैं। टीचर जो है वो मुख्तलिफ सवालात कर करके मुझसे वो पूछते रहते हैं कि जी अब हमें क्या करना है, क्या क्या आपके रूल्स हैं। तो वो तमाम चीज़ें मैंने एक मजमुआ, एक वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आप लोग वीडियो देख के हर चीज़ को जांच के समझ के रब्ता करें और मुझे भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी, आपको हर चीज़ का पता होगा, हर चीज़ की मालूमात होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ होते हैं, उसमें 2 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 2 साल तक आप जो है वो हमारे साथ काम करेंगे। 2 साल से पहले आप लीव नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से या कोई ऐसा मसला आ जाता है कि आपको कोई सरकारी जॉब ऑफर हो जाती है या आप किसी और कंट्री में जा रहे होते हैं, कोई भी इस तरह का मामला आ सकता है। हर इंसान के साथ मजबूरियां हैं, तो आप जो है वो लीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1 या 2 मंथ पहले आपको एकेडमी को इन्फॉर्म करना होगा। तो इदारा अपने स्टूडेंट्स आपसे मूव करेगा और उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये पहला रूल था जो मैंने आपके साथ शेयर किया 2 साल का। दूसरा रूल जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आ जाता है। अक्सर टीचर्स इब्तिदान तो स्टार्टिंग में बातचीत कर लेते हैं और बाद में फिर जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो वो परेशान होते हैं। जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो देखें भाई, ये एक इदारा है और इदारे ऐसे नहीं चलते। आपको अपने घर पे क्लासेस दी जाती हैं, स्टूडेंट्स इदारे के होते हैं, आप सिर्फ टीचर होते हैं, आपका ताल्लुक होता है इदारे के साथ। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इदारा जमा करता है। जब भी आपको घर में क्लासेस देता है तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवाने इंतहाई ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये दूसरा मेन जो है वो रूल है जिसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें सबसे अहम और सबसे लाजमी जो है वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, वो होना लाजमी है। और उसके अलावा कुरान मजीद हिफ्ज़ की सनद है और इसी तरह तजवीद की सनद है। अगर आप आलिम हैं तो आपके उनकी जितनी असनाद हैं दर्जात की, वो तमाम डिग्रियां आपकी जमा होना ज़रूरी हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो है डॉक्यूमेंट्स में अगर बीच में आपको कभी ज़रूरत पड़ जाती है डॉक्यूमेंट्स की, तो आर्जी तौर पर एकेडमी आपको देती है। फिर वो चंद टाइम, थोड़े से टाइम के लिए फिर आप उसको जो है वो रिटर्न जमा करवाने के पाबंद होते हैं। डॉक्यूमेंट्स जब तक आप एकेडमी में काम करते हैं, इदारे के साथ काम करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स इदारे में ही जमा रहेंगे। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है 7 घंटे की टाइमिंग। तो जब आप किसी भी इदारे को, जो एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहाँ कोई टाइम देना होता है। तो यहाँ पर भी लाजमी जो टाइम है वो 7 आवर्स का है और वो नाइट में है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के होते हैं। तो नाइट में टाइम देना 7 घंटे ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी है कि आप 4 घंटे नाइट में दे दें और 2-3 घंटे डे में दे दें, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये तो कम से कम टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे भी दे सकते हैं। 24 घंटे वाले टीचर्स भी हमारे पास होते हैं, यानी जिस टाइम पर भी क्लास आए उनको दे दी जाए और वो ले लेते हैं क्लास। अच्छा, इसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है उर्दू टीचर्स की पर क्लास पेमेंट। पहले भी एक वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ और यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ। एकेडमी के रूल्स में वो 60 है, लेकिन अब चूँकि महंगाई बढ़ चुकी है तो हमने उर्दू टीचर्स की इब्तदाई पेमेंट जो है वो पर क्लास 70 रुपीज़ रखी है। पर क्लास 30 मिनट की एक क्लास होती है और एक क्लास के 70 रुपये आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उर्दू टीचर्स के लिए लाजिम है कि वो आलिम भी हों। उर्दू टीचर्स सिर्फ कारी हों, हाफिज़ हों तो हम नहीं रखते। अलबत्ता हाँ, किसी कोई बहुत नीडी टीचर हो और उसकी तजवीज़ वगैरह बहुत अच्छी हो और मेहनती हो तो उसको हम कभी कभार हायर भी कर लेते हैं। वैसे उर्दू टीचर्स के लिए आलिम होना ज़रूरी है। अच्छा, चौथी चीज़ इसमें आ जाती है, सॉरी ये 4 चीज़ें होगी। 5वीं चीज़ आ जाती है इंग्लिश टीचर्स की पे क्या होती है। अक्सर टीचर जो है वो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो भाई मेरे, इंग्लिश टीचर की पे हम पहले नहीं तय करते। उसकी इल्म, उसका तजर्बा, उसकी काबिलियत, ये तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसकी पर क्लास पे जो है वो हम लगाते हैं। यहाँ फिक्स सैलरी का सिस्टम नहीं है, पर क्लास के हिसाब से पेमेंट होती है।
अच्छा, ये तो हो गया इंग्लिश टीचर की बात कि भाई पेमेंट जो है वो डेमो क्लास के बाद हम तय करते हैं, डेमो क्लास से पहले हम इंग्लिश टीचर की पेमेंट नहीं लगाते। अच्छा, फिर जो है वो पेमेंट बढ़ती कब है, तो ये हमारी पेमेंट जो है वो सालाना इसमें इजाफा होता है पर क्लास 10 रुपये के हिसाब से। यानी एक क्लास आपने 70 रुपीज़ पर क्लास पे स्टार्ट की है तो एक साल के बाद, देखें आप जब ज्वाइन करते हैं अक्सर टीचर ऐसा होता है कि वो 3-4 महीने पढ़ाने के बाद कहते हैं जी हमारी पेमेंट बहुत कम है, हमें पेमेंट बढ़ा। तो भाई पहले ही ये चीज़ आप लोगों के ज़हन नशीन कर दी जाती है, आपको डिस्कस करके हर चीज़ बता दी जाती है कि पेमेंट आपकी साल के बाद बढ़ती है और साल के बाद पर क्लास 10 रुपये इंक्रीज़ होती है। 70 है तो 80 पे चले जाते हैं, 80 है तो 90 पे, 90 है तो 100 पे। जितना आप यानी कि आप साल बढ़ते जाएंगे इतना पर क्लास 10 रुपये आपके जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि एक तो पेमेंट पर क्लास 10 रुपीज़ इंक्रीज़ होती है, दूसरा ये होती सालाना है। लेकिन उन टीचर्स की जो ज़िम्मेदार हों, अपने टाइम टेबल के पाबंद हों, क्लासेस में कोई इश्यूज़ ना हो, कोई उनकी तरफ से शिकायत ना हो। अगर कोई भी शिकायत हो तो जब पेमेंट बढ़ने का टाइम आता है तो उससे पहले ही उसको मीटिंग में लेकर हम उसकी वो शिकायत उसके सामने रखते हैं विद रिकॉर्ड। हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है और फिर उससे उन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। उनके वो इश्यूज़ रिजॉल्व हों तो पेमेंट इंक्रीज़ होती है, अगर इश्यूज़ वैसे के वैसे ही रहें तो पेमेंट इंक्रीज़ नहीं होती। अच्छा जी, 3 ट्रायल फ्री होते हैं टीचर की तरफ से। जो भी न्यू क्लास आती है टीचर के पास, एक तो होती है पुरानी क्लास मूव क्लास, तो वो तो डायरेक्ट क्लास चल रही होती है। बाकी उसके अलावा जो 3 ट्रायल होते हैं, कोई न्यू स्टूडेंट आता है उसके 3 ट्रायल पहले जो होते हैं वो टीचर की तरफ से फ्री होते हैं, उनकी टीचर को पेमेंट नहीं जाती। एकेडमी चूँकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ्री क्लासेस देती है तो वो बाकी फ्री क्लासेस की पेमेंट टीचर को अपनी जेब से अदा करती है, तो वो टीचर को सिर्फ 3 ट्रायल फ्री देने होते हैं। अच्छा, नंबर 8 पे है ख़यानत। ये बहुत अहम चीज़ है, इसको आप जहन नशीन कर लें। अगर ये काम आपने जहन नशीन कर लिया तो आप किसी भी एकेडमी में अच्छी जॉब कर सकते हैं। ख़यानत क्या कहते हैं, ये बहुत अहम रूल है कि ज़ाती मालूमात अपनी आप स्टूडेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना उनकी ज़ातियात में आप यानी उसके साथ डायरेक्ट होने की कोशिश करना, ये इंतहाई संगीन जुर्म है। अगर ऐसा कोई आप काम करते हैं कोई भी, तो इदारा आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का मजाज होता है और उस सूरत में आपको एक स्टूडेंट, इदारे का एक स्टूडेंट तोड़ने के जुर्माना 50,000 रुपये आपको अदा करना होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें देखें आपका कॉन्टेक्ट शेयर करना, उनसे नंबर एक्सचेंज करना, नंबर लेना या देना, या स्टूडेंट्स आपको नंबर दे रहे हों तो आप उनको मना करेंगे कि नहीं जी हमें अलाउ नहीं है, आप हमें ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर या ज़ाती मालूमात ना दें। ठीक है। ज़ाती मालूमात किस नौइयत की होनी चाहिए, मसलन ये है कि मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ होता हूँ और मेरी क्या क्या मसरूफियात हैं, ये तमाम चीज़ें स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। अलबत्ता अपनी तालीमी काबिलियत के हवाले से आप बता सकते हैं कि मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी से और फ़लाँ इदारे से मैं पढ़ा हुआ हूँ और मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, कारी हूँ। ये तो आपकी वो नॉलेज है, इसको आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन ज़ातियात जो आपकी हैं कि मेरी ये पर्सनल परेशानी है, मेरी ये मजबूरी है, ये तमाम चीज़ें सख्ती से पाबंदी है। इन चीज़ों पे आप हर किसी भी इदारे के साथ स्टूडेंट के साथ आप कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी सॉफ्टवेयर पे, आजकल सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह ज़ालिका, इन पे आप स्टूडेंट्स को अपने पास जो है वो ऐड नहीं कर सकते। इदारा इसकी हरगिज़ भी आपको इजाज़त नहीं देता। आपकी जो स्काइप ऑफिशियल आईडी होती है उस पर भी आप अपने स्टूडेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इदारा इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं देता। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना अदा करना होता है और इदारा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मजाज होता है। अच्छा, कोई भी टीचर जब कभी भी छोड़ कर जाना चाहे, वो मुआहिदा पूरा होने के बाद या मुआहिदे की मुद्दत से पहले, तो वो कम से कम 1 महीना पहले हमें इन्फॉर्म करेगा, लाजिम है, क्योंकि इदारा अपने स्टूडेंट्स मूव करेगा और उसको फ्री करके जाने देगा। अच्छा, मेन और अहम एक चीज़ इसमें यह है कि औज़ार, वही बात आ जाती है कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि आपके औज़ार होने चाहिए मजबूत। जब आप काम करते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो आपके पास अपना ज़ाती लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास बिजली का बैकअप सिस्टम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आपके पास बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके औज़ार हैं। आप जब भी किसी भी एकेडमी में या कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं, आप अपने घर से ऑनलाइन काम करते हैं, तो आपके पास सीपरेट रूम का होना ज़रूरी है। देखें, अब सीपरेट रूम होगा तो किसी बच्चे का शोर शराबा, कोई गाड़ी टूटा, कुछ भी घर का शोर शराबा, उसमें आवाज़ नहीं जाएगी। ठीक है, क्लासेस के लिए बहुत अहम है।
अच्छा, इसके अलावा सेपरेट रूम के अलावा आपके पास लैपटॉप हो, अच्छा हो, आवाज़ उसमें साफ़ क्लियर आती हो, आवाज़ जाती क्लियर हो, इंटरनेट बहुत अच्छा वाला हो आपके पास। अच्छा, बिजली जाने की सूरत में बैकअप की शक्ल में आपके पास बैटरी हो, यूपीएस हो, जनरेटर हो, कुछ ना कुछ हो, ज़रूरी हो, ये भी ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं होंगी तब भी आप क्लासेस नहीं ले सकते। और बाद टीचर पूछते हैं जी मोबाइल से, तो मोबाइल से भाई मेरे क्लासेस अलाउ नहीं होती हैं। कभी कभार मजबूरी में चलो एक अदद क्लास की हम इजाज़त दे देते हैं, लेकिन मोबाइल से हर किसी भी क्लास अलाउ नहीं करते। क्लासेस हमारी जूम सॉफ्टवेयर से होती हैं, स्काइप वगैरह पर हम क्लासेस नहीं करवाते। अच्छा, डेमो क्लास जो इब्तदाई आपका एक इंटरव्यू होता है उसको पास करना इंतहाई ज़रूरी होता है। वो पास करने के बाद ये तमाम रूल्स अप्लाई करने होते हैं, ये तमाम चीज़ें उसके बाद आपने लेनी होती हैं। जितनी भी आपके साथ मैंने बातें शेयर की है उसके बाद की बातें हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ अहम आ जाती है कि आप अपनी CV देते हैं, CV के बाद आपका कॉन्टैक्ट होता है, कॉन्टैक्ट के बाद थोड़ा सा आपको सब्र भी करना होता है, क्योंकि मैं एक आदमी हूँ और काम बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सबको मुझे रिस्पॉन्स करना होता है, आप सबके मैसेजेस आ रहे होते हैं, मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो वीडियो में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मेरा रिप्लाई आपको 1-2 दिन डिले होकर मिलता है तो आप इस बात में नाराज़ ना हो। व्हाट्सअप मेरे पास होता है, मेरा ही नंबर है आप सब हजरात के पास, आप मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे अपने काम भी करने होते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों के काम भी देखने होते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने अंदर सब्र रखा करें, ताकि आपको ये शिकवा ना हो यार कि पता नहीं बंदा बेईमान है, झूठ बोलता है, फ्रॉड करता है। तो ये वीडियो बनाकर तमाम बातें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों की आसानी के लिए एक एक बंदे को अलग अलग बिठा के ये बातें समझाने से बेहतर है कि तमाम बातों का मजमूआ सबके साथ एक ही दफ़ा वीडियो में मैंने शेयर कर दिया। आप लोगों की भी आसानी होगी और मेरे लिए भी आसानी होगी। अच्छा, एक और अहम बात यह भी है कि हमारी एकेडमी में छुट्टियाँ नहीं होती, छुट्टी अलाउ नहीं है। एक सिर्फ वाहिद सैटरडे या संडे कोई एक दिन आपको छुट्टी मिल सकती है, इसके अलावा छुट्टियां का कोई सिस्टम नहीं होता। अगर आपकी शादी भी है तब भी हम आपको 2 से 3 छुट्टियां देते हैं, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं देते। अलबत्ता ईद पे 3-4 दिन 5 दिन जो भी हो वो इदारा तय करता है और उस पर जो है वो छुट्टियाँ। बाकी किसी किस्म की छुट्टियाँ अगर जैसे मिसाल के तौर पर हर इंसान बीमार है, फौतगी है, बीमारी है मसलन, तो 1 से 2 दिन छुट्टी मजबूरी, इंतहाई मजबूरी के आलम में दे दी जाती है। उसके लिए भी आपको पहले इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, वरना छुट्टियाँ हरगिज़ अलाउ नहीं है, छुट्टी भी अलाउ नहीं होती। क्योंकि घर से काम करना है, कहीं आना जाना नहीं है, तो आप अपने घर से काम कर सकते हैं, इसलिए छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसा मेजर इशू हो जाए कि पूरे मुल्क के अंदर कोई ऐसा मसला हो जाए, इंटरनेट की बंदिश हो जाए, कुछ और ऐसा हादसाती निज़ाम हो जाए, तो उसमें चलें, आगे पीछे हो जाता है इंसान। बाकी यह है कि ये तमाम तर जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये तमाम वो शराइत हैं जो आप डेमो क्लास पास करने के बाद आपका जानना ज़रूरी है। और मुझे उसके लिए आपको बार बार जो है वो ना आप मुझे मैसेजेस करें ना मैं आपको मैसेजेस करूं, इसलिए ये वीडियो बना के, लंबी चौड़ी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। खुदारा इस वीडियो को पूरी देखिएगा, और अगर इससे आपको इस्तेफादा हासिल हुआ हो, आपको फ़ायदा मिला हो और मेरी बातें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों, तो प्लीज़ 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 ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी को सब्सक्राइब करें खुद भी, और अपने दोस्त अहबाब से भी करवाएं, क्योंकि ये वीडियो एक किस्म की सदका जारिया है। अगर किसी के पास जॉब नहीं है, किसी को जॉब मिल जाएगी, या कोई आपसे पढ़ने लिखने में आप कहीं लगे हुए हैं, आपकी जॉब लगी हुई है, और कोई जो है वो जॉबलेस है, बेचारा है, परेशानी के आलम में है और उसको पढ़ाने का शौक़ है, तो आपकी वीडियो जो है वो शेयर करने से और दोस्तों तक फैलाने से जो है वो जो है इन हो सकते हैं और यहाँ जॉब हासिल कर सकते हैं। तो आपके दुआओं का मशकूर हूँ, और आप सब लोगों के लिए दुआओं का आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए खुसूसी दुआ भी किया करें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमीन भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।